हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 है ना। क्या चल रहा है, इंटीजर्स। बाकी 1.2 तक तो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, है ना। तो कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 1.3, है ना। स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन आंसर क्या है ना। 1.3 में डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है। ठीक है ना। क्या होता है, जैसे 10/2 है ना। डिवीजन करना है 10/2। इसको 10/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 5 या 10 5, या डायरेक्ट 2 5 या 10। ठीक है ना। डिवाइड क्या होता है, 2 5 या 10, यही तो होता है ना। है ना। अब दूसरे तीसरे क्लास में तो हो नहीं, है ना। स्टैंडर्ड 2 3 4 में तो हो नहीं कि इस टाइप के बनाओगे। तो कुछ जब सीनियर क्लास में चले गए, 7th के बाद सीनियर 8 9 10, तो थोड़ा शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट टर्म से कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है। मान लो कि आपके पास आ गया 54 /9, तो क्या आ जाएगा, 9 का टेबल में 54 कितने टाइम में आता है, 6। हो गया आंसर, है ना। तो इसका बहुत सारा तरीका समझेंगे डिवीजन का क्या होता है। ठीक है ना। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ट्राई दिस करके दिया है ना। तो देख लेते हैं बारी बारी से करके, है ना। क्योंकि वही चीज़ दोहरा रहे हैं जो इंटू में कर आए हैं, जो नियम रूल पढ़ कर आए हैं ना। आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर एक बार देख लो, है ना। तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो देखो, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे, समझो बात को, है ना। इसको जब 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, 5 2 जा 10, फिर 0 20। बट देखो माइनस लगा है तो ये माइनस लगा देंगे, -20। -100/5 ऐसे ही तो है। 5 2 जा 10, एक 0 बच गया, तो ये 20 माइनस का। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखो, 15, अरे कितना आ जाएगा, 15। 75 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, है ना। -75/5, 5 1 जा 5, 7 5 2, और 5 5 जा। करना सीखो इसी टाइप का, है ना। अब बच्चों वाला हिसाब किताब गया, बच्चों वाला काम नहीं करना है, सीनियर बच्चों की तरह पढ़ना है। अब 9 के टेबल में 81 कितने टाइम में आता है, तो 9 टाइम में ही आता है। और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, है ना। -81/9, 9 9 जा 81, 9 हो गया, और ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। ठीक इसी में क्या हो जाएगा, 32 में 2 से डिवाइड करेंगे 16, और माइनस लगा है, माइनस कर देंगे, है ना। -32/2, 2 1 जा 2, 1 बचा, और 2 6 12 16, और ये माइनस। ठीक है। आगे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ट्राई दिस में और भी दिया है, देखो उस समय जिसमें डिवाइड करना था, है ना, वही माइनस दिया। अब जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, है ना, जैसे 25 से डिवाइड कर रहे हो तो उसी के साथ माइनस लगा हुआ है ना। तो देखो उसमें ज़्यादा वो होना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें माइनस लग गया उसमें माइनस, उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक, सारे का टर्म वही है ना। अब 125 में 25 से डिवाइड करोगे कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। माइनस इस पे लगा हो चाहे इस पे, माइनस लगा देंगे। ठीक है। 125/-25, 25 5 जा 125, और माइनस लगा है ना। अगर ये ऐसे भी रहता -125/25, तो फिर भी -5 ही आता, आ रहा है बात समझ में। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। और 5 में 80 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 16, माइनस लगा दो, माइनस लगा है ना। आया बात समझ में। 16 4 जा 64, -4,
आ रहा है ना, इसमें माइनस लगा हो चाहे इसमें, बात बराबर है। हाँ, अब यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों? अब देखो, ये माइनस दोनों में लगा है। पहले तो या तो इसमें माइनस लगा रहता था, नहीं तो इसमें। जब दोनों में लगेगा तो क्या होगा सर? इनटू के लिए मैं क्या बताया था, जब दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अब इसको इस टाइप से लिखोगे, -36 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल। अब 36/4 बचा, 9 आंसर हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड करो 3 से, है ना, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 गया, है ना। ऐसे भी करोगे तो -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 6 है ना, 2 3 7 67। तो कहने का मतलब जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो उसमें केवल माइनस लगा है ना, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है ना। यानी कि दोनों में से कोई अगर एक निगेटिव है तो माइनस लगेगा, अगर दोनों निगेटिव हो, डिविडेंड एंड डिवाइडेड दोनों निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोग इनटू में भी इस टाइप का सीखे थे, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस को माइनस कैंसिल कर देता है। तो क्या बचेगा, 3 2 26, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 26, 32 में 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6, तो ये 6, अब ये 65 हो गया, तो 13 5 से 65, 25 आ गया। अभी इसको ऐसे भी -3 2 5 अपन में -13, माइनस माइनस कैंसिल, 25 आंसर। आया बात समझ में? आगे देख लेते हैं, और डॉट क्लियर हो जाएगा। हाँ चलिए, इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ 0 डिवाइडेड बाई a बराबर 0 दिया है। मान के चलो कि 0 में, है ना, 0 में किसी भी नंबर से 12 हो तो डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, है ना। 0 में कोई भी नंबर से 100 से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। क्या है ये, देखो ये 0 है, ये 0 है, मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि 3 में 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 के टेबल में कितने बार में 12 आता है, तो 3 4 12, यही तो लाना होता है। अब 12 के टेबल में कितने टाइम में 0 आता है ना, कितने टाइम में 0 आता है। तो 12 में मैं जाना हूँ कि 0 लाना है, तो कोई भी नंबर हो उसको 0 से इंटू करवा दो तो 0 आ जाएगा। तो यही आंसर है कि 0 आ गया, ठीक है ना। आप 100 में भी करो, अब 100 में किससे इंटू करें कि 0 आ जाए, तो 0 से इंटू कर दो, 0 आ जाएगा। और क्या, है ना। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, 3 9 6 2 4 5, अब इतना बड़ा नंबर है, अब ये 0 लाना है, क्या करोगे, इन सारे नंबर में 0 से इंटू करवा दो, आ जाएगा 0। आया कि नहीं, 0 आ गया। तो ये चीज़ है कि 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दो वो 0 ही आने वाला है ना, 0 वाला टर्म है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही a डिवाइडेड बाई 1, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर दो, a ही आएगा, नहीं समझे। 67 को 1 से डिवाइड करो तो 1 के कितने बार, है ना, 1 के कितने बार टेबल में 67 आया, तो मैं जानता हूँ कि 67 बार में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। अब मान लो कि 100 है ना, और 100 को 1 से डिवाइड करो, 1 से ही तो डिवाइड हो रहा है, तो 100 ही आएगा, 100 ही आएगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे इंटू में 6 × 1 भी करते थे तो 6 आ रहा है ना। तो इसमें भी यही है, 6 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, क्या आएगा, यही है ना। चलिए अब देखते हैं ये टर्म क्या है, ये a डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड, है ना।
कहने का मतलब कोई भी नंबर है 396, ये नॉट डिफाइंड, ये इसका मतलब समझो क्या है ना। पहले क्या था इसमें क्या था, ध्यान से सुनो, इसमें क्या था कि 0 डिवाइडेड बाई 12, ये कंडीशन था, ठीक है ना। 0 डिवाइडेड बाई 12, 0 डिवाइडेड बाई 100, 0 में 12 से डिवाइड किए, 0 में 100 से डिवाइड किए, 0 डिवाइडेड बाई 50, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आता था 0, बट कोई नंबर है, अब 12 डिवाइडेड बाई 0, है ना। अब आ गया कि 12 डिवाइडेड बाई 0, 12 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी 0 आ जाए। आप बोल सकते हो कि 0 डिवाइडेड बाई 12 बराबर 0, तो 12 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल 0। नो, मैं बताऊंगा अच्छे से। 100 डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 0, 396 डिवाइडेड बाई 0, ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, अब यहां समझो बात को, क्यों 0 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। मैंने वहां पर देखा 0 डिवाइडेड बाई 12 में, है ना, ये टर्म हम लोग पढ़ कर आए हैं कि 12 से 0 लाना है डिवाइड इंटू करके, तो 12 में किसी भी नंबर 0 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जा रहा था। हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ये टर्म पढ़ चुके हैं कि कोई भी नंबर को 0 से इंटू कर दोगे ये 0 आ जाएगा, ठीक। बट 0 से डिवाइड करना है 12 में, अब 0 से किसको इंटू कराओगे कि 12 आ जाए, बताइए। 0 से किसका इंटू कराओगे कि 12 आ जाए, करवा। 1 से कराओगे 0 ही होगा, है ना। 10 से कराओगे 0 ही होगा, 100 से कराओगे 0 ही होगा, मतलब 1000 से 10,000 से लाख पर जाओ, कितना भी इंटू कर दो 0 में इंटू कर दो 0 ही होगा। अब ये फिर माइनस होकर 12 आ गया, तो ये 12 जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर बचते रह जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, या कहीं मिलता है अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नहीं समझ में आया। 0 से 396, अब 0 में किससे इंटू करेंगे 396 आ जाए। आप कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लो, अगर 0 से ये इंटू हो गया तो 0 ही करेगा, फिर क्या आ जाएगा 396 ही आएगा। आया बात समझ में। 0 से 100 में कर दो, अब 0 क्या, कोई नंबर बताओ आप जो 0 से इंटू करने पर 100 आए, 100 आए। कोई नंबर ही ऐसा नहीं बना है कि 100 आए, वो किसी भी नंबर से इंटू करोगे 0 ही आएगा और फिर वही बच जाएगा, यानी कि ये डिवाइड होगा ही नहीं। और जब डिवाइड होगा ही नहीं तो इसीलिए इससे बोलते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। क्लियर, कोई डाउट है मन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, है ना, कि सर ये नहीं समझ में आया, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले वीडियो में।